अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। आप देख रहे हैं जर्मन ऑनलाइन कोर्स बेयंस। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे A1 से लेके B1 तक तमाम कोर्सेज और तमाम क्लासेस जो है ना मौजूद हैं। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, काइंडली लाइक कर दिया करें, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें, और कमेंट लाजमी किया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो जर्मनी जाने के लिए या जर्मन सीखने के बारे में, तो काइंडली कमेंट करके बता दिया करें। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम बेयंस का 7th चैप्टर कर रहे हैं, और हमारा टॉपिक है गेफीले und Eigenschaften, यानी कि फीलिंग्स और प्रॉपर्टीज। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, एगा und फ्रॉइडे। ठीक है, स्ट्रेस कहते हैं स्ट्रेस को, एगा यानी कि गुस्सा, और फ्रॉइडे यानी जॉयमेंट यानी कि खुशी। ठीक है, यहाँ पे आ स्वांसिच में एक उम्फ्रागे है, यानी उम्फ्रागे कहते हैं एक आपका जो सर्वे होता है। ठीक है, डिफरेंट लोगों से वो क्वेश्चन पूछते हैं, और वो अपनी जो है ना वो बात बताते हैं। तो इसमें आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देगी। आपने सुन के बताना है कि ये जो नीचे 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में भी ऐसे होता है, आपको इस तरह की एक्सरसाइज आती हैं। जो लिसनिंग पार्ट होता है उसमें आपको क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ के देखना होता है, पहले तो समझना होता है, और आपके पास एक आधा मिनट टाइम होता है। आप फिर उसके बाद ऑडियो चलाई जाती है, और आप सुन के डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसके बजाय कि आपको मैं बताऊं कि बोलो ये करें, हम मिलके इनको देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, तो फिर सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बारी बारी पढ़ते हैं। तैयबा नुमाइंस बेटे, तैयबा बिस्रुदा, हेलो। ओके मरियम, kannst du? Ja, ich bin da. Sorry. ओके, Okay. Sie oder er ist angespannt, wenn sie er eine Fremdsprache sprechen muss. उसको मतलब लड़का या लड़की वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब वो उसे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज बोलनी होती है ठीक बोल है, sehr gut। अभी एक होता है अनगेस्pannt। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, या फिर होता है एंटस्pannt। ठीक है, ये दोनों एक गेगेंटाइल यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, बात है स्पेलिंग गलत हो गई, अनगे स्पंट, मैंने क्या लिख दिया, अनगे स्पंट। ठीक है, स- मतलब एक होता एंड स्पंट कहते हैं रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स एक बंदा होता है जो कोई टेंशन नहीं है, और जब टेंशन होती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, अनगिस्पंट। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने ये सुनना है और बताना है कि क्या ये वाकई ऐसे ही है जब उसको कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलनी पड़े। होता है ना कई दफा कि आपको इंग्लिश बोलनी पड़ जाए तो आपके गले में डब्ल्यू फंस जाता है, ये वाट होता है ना कई दफा ऐसे, यकदम आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़े। तो वो कह रहा है कि क्या आपको ऐसे ही यानी कि उसको, वो लड़की है लड़का, वो सुन के पता चलेगा कि वो लड़का या लड़की है, तो वो ऐसे होता है या नहीं होता। ठीक है, नुमा स्वाए तैयबा। Sie, er traut sich nicht, dem Chef Nein zu sagen. वो परेशान या फिर वो नहीं होती, वो गमज़दा नहीं होती जब उसका शेफ। गम नहीं 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 तो नहीं नहीं, त्राउट जिश त्राउन, ये आपने नहीं पढ़ा। आपको मतलब ये एक वर्ब होती है जिश त्राउन। जिश त्राउन का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस होना, जुरत होना कोई चीज बताने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, क्या त्राउस त्राउस टू डिश आई आउट ऑफ फॉरन। ठीक है, क्या मतलब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है गाड़ी चला लो, कि गाड़ी चला सको, या तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने बड़े भाई को ना बोल सको। मतलब ये क्या है, एग्जाम्पल नहीं, यानी विश त्राउन का मतलब होता है कि एक जुर्रत निकालना, मतलब समझ रहे हैं? जी जिस जी। तरह वो कहते हैं ना कि उसकी जरूरत ही नहीं है कि वो आगे से बोले, होता है ना हम्म। इस तरह, der traut sich nicht। उसके ठीक है, उसके उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है शेफ को ना कहने का।
ठीक है, नाइन सुजागन, ये सू का इस्तेमाल फिर आगे आपको जिस तरह मैंने बताया था, अगर मैंने कहना हो कि इट इज इम्पॉसिबल, कुछ भी आगे मतलब, एस मतलब अगर मैंने कहना हो एस इज इनमöglich, आगे कुछ कह रहे हैं, कुछ भी, क्या इम्पॉसिबल है, मतलब ये इम्पॉसिबल है जर्मनी जाना, ठीक है, nach Deutschland zu gehen, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो पॉसिबल है, ठीक है, कह सकते हैं ये गोगू के लिए इम्पॉसिबल है जर्मनी जाना, सही है, तो मतलब इस तरह। अच्छा जी, तो ये सू का इस्तेमाल है, इसी तरह उसने बोला है er traut sich nicht, किस लिए नहीं वो करता, डेम शेफ नाइन सुजागन, नाइन सुजागन का क्या मतलब होता है, नाइन हाँ, सुजागन, ना ना करना, कहना। ठीक है, ठीक है, अक्सर कहा जाता है मन मुस लर्नन, नाइन नाइन, नाइन सुजागन, ठीक है, क्या बंदे को सीखना चाहिए, किसी को ना ना कहना। ठीक है, आपको ना करना आनी चाहिए, ये नहीं कि हमेशा जो भी कोई बंदा बोले हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर से ये कर लो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाइन का एन बढ़ाएगा। अच्छा जी, सही है, शुएब आपने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जी जी। गुड है, ओके जी। तो नुमा द्राय मरियम आप पढ़े। Letzte Woche war sie oder er zu einer Party mit ausländischen Freunden eingeladen. Last week वो या लड़का या लड़की इनवाइटेड थे अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी। ठीक है, इनवाइटेड से sehr गुड, सही है, नुमा फिया। Er kann mit dem Stress überhaupt nicht umgehen. उमगेन का मतलब आपको बता देता हूँ, फिर आपको पता चल जाए, उमगेन का मतलब होता है किसी चीज को बाईपास करना, अवॉइड करना, यानी किसी के साथ समझौता करना, मतलब कह लें कि आपको कोई एक मसला हो और मैं बोलूँ कि क्या इसके साथ तुम काम कर सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्ट्रेस हो, स्ट्रेस में काम कर सकते हो, अम, अगर आपको कोई मुश्किल लोग मिल जाएं उनके साथ आप रहना, मतलब उमगेन, ठीक है, मिट स्ट्रेस उमगेन, इसका मतलब है कि वो उसको अगर स्ट्रेस हो तो उसके साथ वो कैरी ऑन कर सकता है, उसको कोई इशू नहीं होता, ठीक है, उमगेन, किसी चीज के साथ उमगेन का मतलब होता है कि यूज टू हो जाना किसी के साथ इस तरह, या उसको अवॉइड करना, जिस तरह मैं अगर बोलूँ कि यार वो जो बंदा है ना उसके साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है, या ये समझ रहे, ये सिचुएशन आ जाए तो उसमें काम बड़ा मुश्किल है, या ये बीमारी आ जाए, ठीक है, तो बंदा कहता है ओ यार तो काम लगा कोई मसला नहीं, मेरे साथ इसका अंदाम उमगेन, ठीक है, उमगेन का मतलब होता है उसको अवॉइड करना, उस पे हावी होना, या मतलब उसको उमगेन, मतलब एक होता है उमगेन, nicht umgehen, उसका गेgenteil है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ich kann mit solchen Menschen nicht umgehen, मैं उन लोगों के साथ, मतलब मेरे साथ ऐसा गुजारा उनके साथ नहीं हो सकता, ठीक है, solchen Menschen, ठीक है, ich kann mit solchen Menschen nicht umgehen, ठीक है, तो ये है umgehen, तो इसका क्या मतलब बनेगा फिर, अ, लड़का या लड़की जो है स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। बिल्कुल हैंडल करना, ये या गुड, ये लफ्ज था हैंडल करना, ठीक है, किसी चीज को हैंडल करना, आगे नुमा 5। Sie, ihn, sie oder ihn stresst einfach alles. सब कुछ einfach easy einfach हाल, मतलब einfach का मतलब लाजमी नहीं कि इजी, मतलब इसका मतलब है कि अम, हर हर सब चीज कुछ, स्ट्रेस करती है। हाँ, इन ये अकुजाटिव है, उस पे काम हो रहा है, क्या काम है इसमें, कौन चीज काम कर रही है, आलस, इन स्ट्रेस्ड einfach alles, मतलब कुछ भी हो उसको जो है ना उससे वो स्ट्रेस की टेंशन है। में आ जाता है, ठीक है, नुमा 6 करेगी इकरा। Wegen der Arbeit hat sie eher nicht genug Zeit für die Family. काम की वजह से वो अपने हाँ फैमिली को जो है वो टाइम नहीं दे सकती।
वेगन का क्या मतलब होता है? काफी। वेगन का मतलब होता है ड्यू टू, ठीक है, काम की वजह से वो फैमिली को टाइम नहीं दे अपनी। सकती। देखो, अच्छा, अब आपने ये सारे स्टेटमेंट सुन लिए, अभी मैं ऑडियो चलाऊंगा, ठीक है, आप सुनना है आपने और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट था, अब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सबको समझ आ गई है ना? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप अभी मैं एक ऑडियो चलाऊंगा, आपने सुनना है और उसके बाद उसका जवाब देना है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स है आपने उसके आगे लिखना है। ठीक है, सुनिए अभी। Kapitel 7 Übung A20 Umfrage Was erzeugt bei diesen Menschen Stress? Passt der Satz zu Sprecher 1, Sprecherin 2 oder Sprecher 3? Hören Sie. अच्छा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, ट्रू फॉल्स नहीं है इसमें, बेसिकली आपने बताना है, तीन लोगों के बारे में ना इंटरव्यू होगा, मतलब लड़का भी लड़की भी उस मिक्स ही है, ठीक है, तो आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है किस स्पीकर के लिए वो को उसको वो करती है, क्या कहते हैं, मीट करती है, ठीक है, यानी कि किसको, मतलब ये बात उस पे लागू होती है, सही है, तो आपने ये सुन के 1 2 या 3 लिखना है, सही है, मतलब चीज एक ही है, आपने बस देखना है कि कौन ये बात कह रहा है, सही है। अच्छा जी, तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा। Sie die Situationen. Mein Problem ist, dass ich sehr wenig Zeit für meine Familie habe. Ich komme gegen 19 Uhr müde nach Hause und möchte mich entspannen, aber ich kann es nicht. Mein kleiner Sohn will mit mir spielen und meine Frau möchte sich mit mir unterhalten. Ich weiß, dass meine Familie mehr Zeit verdient und es stresst mich, dass ich ihren Erwartungen nicht entsprechen kann, aber sie müssten mich auch verstehen. Wenn mein Chef mich fragt, ob ich heute länger im Büro bleiben kann, traue ich mich nicht, Nein zu sagen. Jedes Mal, wenn ich eine Fremdsprache sprechen muss, bin ich gestresst. Mit diesem Stress kann ich gar nicht umgehen. Zum Beispiel war ich letzten Freitag auf einer Party, zu der auch viele Franzosen eingeladen waren. Ich lerne seit 3 Jahren Französisch und ich mag die Sprache. Trotzdem finde ich es schwer, mich mit Franzosen zu unterhalten. Obwohl ich im Sprachkurs solche Gespräche geübt habe, war ich am Freitag sehr angespannt. Plötzlich hatte ich alles, was ich gelernt habe, vergessen. Zum Glück waren die Leute auf der Party sehr nett und nach einem Glas Wein konnte ich schon besser sprechen. Aber diese ersten Minuten haben bei mir solch einen Stress erzeugt, dass ich weggehen wollte. Also ich habe kein besonderes Problem. Bei mir löst einfach alles Stress aus. Am schlimmsten ist es, dass ich mit dem Stress überhaupt nicht umgehen kann. Deshalb habe ich oft Kopf- und Bauchschmerzen. Wenn der Zug eine Verspätung hat, wenn ich eine Präsentation geben muss, wenn zu Hause etwas kaputt geht, könnte ich vor Stress explodieren. Ich weiß, dass es keine gesunde Einstellung ist, aber ich glaube, ich bin nervös geboren und daran kann ich leider nichts ändern. ठीक है, बहुत इजी सा ये क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज थी, तो आई थिंक ये सब ने ठीक किया होगा, ठीक है। समझ आ गई, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ नहीं आई इसकी कि क्या करना था इसमें? इजी था। जी। अच्छा, अच्छा मुश्किल भी था, तो मैं अब क्या करूं? आप यस या नुमा आइंस, इसमें कौन से आएगा? स्प्रेशर इन स्वाए, स्प्रेशर आइंस और स्प्रेशर द्राय, क्या आएगा इसमें? ये किसकी स्टेटमेंट है?
Stress ein. अवैस, 3, यार आप लोग क्या सत्तू पी के सो रहे हैं? Pressure in ये Swaya. ये Zwei. दूसरे में है, वो लड़की जो बोल रही है। जो लड़की बोल रही वो कह रही है कि मुझे जब लैंग्वेज बोलने में मसला होता है, मैं वो उधर गई थी, वहां पे फ्रेंच लोग वो थे, तो मुझे फ्रेंच बोलने में बड़ा मसला था। ठीक है, अच्छा जी, नुमा स्वाए, आप यस, ये किसने बोला है कि मैं नाइन नहीं कर सकता अपने शेफ को? पहले वाले ने बोला है, दूसरे वाले ने, तीसरे वाले ने? लड़की ने बोला था। लड़की ने बोला था। ठीक यही है, पहले वाले ने बोला था। लड़के ने बोला जो सबसे पहले था। चलो, अवैस, नुमा द्राय, कौन था इनवाइटेड वो पिछले हफ्ते, वो जो है ना एक फॉरेन दोस्तों के पास? नहीं है, हैं? नहीं समझ आई। समझ नहीं आई, दोबारा सुने अब, ठीक है? दोबारा सुने और देखें कौन क्या कहता है। पहले अब सबको क्वेश्चन का पता है आपको, अभी आपने जस्ट सुनना है उसको, ठीक है? सुन के आपने बताना है कि कौन क्या कह रहा है, सही है? कौन सी स्टेटमेंट किसको वो आती है, दोबारा सुने। अब सत्तू पी के उठे अब प्लीज, ठीक है? सो रहे हैं सब। Kapitel 7, Übung A20. Umfrage. Was erzeugt bei diesen Menschen Stress? Passt der Satz zu Sprecher 1, Sprecherin 2 oder Sprecher 3? Hören Sie die Situationen. Mein Problem ist, dass ich sehr wenig Zeit für meine Familie habe. Ich komme gegen 19 Uhr müde nach Hause und möchte mich entspannen, aber ich kann es nicht. Mein kleiner Sohn will mit mir spielen und meine Frau möchte sich mit mir unterhalten. Ich weiß, dass meine Familie mehr Zeit verdient und es stresst mich, dass ich ihren Erwartungen nicht entsprechen kann, aber sie müssten mich auch verstehen. Wenn mein Chef mich fragt, ob ich heute länger im Büro bleiben kann, traue ich mich nicht, Nein zu sagen. Jedes Mal, wenn ich eine Fremdsprache sprechen muss, bin ich gestresst. Mit diesem Stress kann ich gar nicht umgehen. Zum Beispiel war ich letzten Freitag auf einer Party, zu der auch viele Franzosen eingeladen waren. Ich lerne seit 3 Jahren Französisch und ich mag die Sprache. Trotzdem finde ich es schwer, mich mit Franzosen zu unterhalten. Obwohl ich im Sprachkurs solche Gespräche geübt habe, war ich am Freitag sehr angespannt. Plötzlich hatte ich alles, was ich gelernt habe, vergessen. Zum Glück waren die Leute auf der Party sehr nett und nach einem Glas Wein konnte ich schon besser sprechen. Aber diese ersten Minuten haben bei mir solch einen Stress erzeugt, dass ich weggehen wollte. Also ich habe kein besonderes Problem. Bei mir löst einfach alles Stress aus. Am schlimmsten ist es, dass ich mit dem Stress überhaupt nicht umgehen kann. Deshalb habe ich oft Kopf- und Bauchschmerzen. Wenn der Zug eine Verspätung hat, wenn ich eine Präsentation geben muss, wenn zu Hause etwas kaputt geht, könnte ich vor Stress explodieren. Ich weiß, dass es keine gesunde Einstellung ist, aber ich glaube, ich bin nervös geboren und daran kann ich leider nichts ändern. अच्छा जी, आपको बेहतर हुआ है? जिनको नहीं था पहले सुनाई दिया, बेहतर हुआ है वैस? जी, कुछ बेहतर। अब आपने देखे, जब सुनते हैं ना आपको, देखिए क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपको पता होते हैं, ठीक है? पढ़े होते हैं, आपको पता होता है कि क्या मैंने सुन के किस चीज का गौर करने के, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, क्या किसने बोला है, ठीक है? अभी आपको सुनाई दिया है, पहले बंदे ने बात ही शुरू नीचे से की। ये नहीं कि पहले वो पहले को इधर किधर गया किधर गया। आप देखिए, उसने बोला है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है फैमिली के लिए, ठीक है? मैं देर से कम से वापस आता हूँ और ऐसे वैसे, ठीक है? तो वो नंबर 6 पर। ये इस पे आएगा 1, ठीक है? तो इसमें आप लिख देते आइंस। और इसने पहले बंदे ने और क्या बोला है, इस ये भी है, ये भी 1 पे आएगा, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं है जो पहले बंदे ने जो कुछ बोला है। फिर दूसरा बंदा शुरू होती है, लड़की है बल्कि, ठीक है?
उसने कहा, उसने बोला लैंग्वेज जब भी बोलनी पड़े तो मैं जो है ना स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ, ठीक है। वो और उसने बोला कि मैं वो फॉर एग्जांपल जिस तरह पिछले फ्राइडे मैं एक पार्टी पे गई तो मुझे फ्रेंच बोलनी पड़ी, तो मुझे जो है ना वो मसला हो गया, फिर मैंने एक गिलास वाइन पिया, फिर मुझे ठीक हो गई, ठीक है। अब तीसरा बंदा जो था उसने बोला मुझे जो मर्जी हो, मुझे तो स्ट्रेस हो जाती है, ठीक है। जब मैंने प्रेजेंटेशन देनी हो, मेरी ट्रेन लेट हो जाए, घर में कोई चीज़ टूट जाए, तो मैं जो है ना मुझे मसला हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड वाले में ये आने थे, ये जवाब थे। अब पहले बताएं, जो मतलब अब सब बताएं कि आपने जब फर्स्ट टाइम सुना था, क्या आपको ऐसे ऐसे ही जवाब थे रऊफ, आप जिस तरह मैंने अभी लिखे हैं, आपको इतनी समझ आ गई थी या नहीं थी आई? कैसर भाई 3 की आई थी 3 की आई थी, ठीक है। मरियम? और 2 तुक्के ठीक थे। ठीक आई थी समझ क्लियरली। हाँ। शुएब? शुएब तो प्रोफ ही हो गया, ये तो एग्जाम भी दिया है अब P1 का है, मुझे भी वो आखिरी 2 की समझ आई थी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया बहरहाल था। इसकी ना ह्यूरन की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। आपको ये मैंने लिंक भेजा हुआ है जिसमें आप सारी एक्सरसाइज जितनी भी हैं ह्यूरन की आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियो सुने, जर्मन टीवी देखें, आ, और आपके पास अब तो इतना एडवांस, अब जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि 17-18 यूरो मंथ के देते हैं रेडियो बिल, ठीक है। आपके जर्मन के 2-3 चैनल है वो आपको आते हैं, आप नेट से भी मतलब वो अपने घर टीवी भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो ऐप ऐप पे भी वो टीवी चलता है, ठीक है। उनकी ऐप इंस्टॉल कर लें, उसमें ऑप्शन शायद होता है उल्टर टाइटल का, यानी उल्टर टाइटल कहते हैं, यानी सब टाइटल जिनको कहते हैं उल्टर टाइटल, ठीक है। तो वो लगा के आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगी, 1% भी बेहतरी हो तो थोड़ा 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 करके आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ जो लोग पाकिस्तान से बैठे हैं और वहाँ से जर्मन सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि उनको बोलने के उतने मौके नहीं मैसर होते, लेकिन आपके पास लोग हैं, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई ना कोई, वो कहते हैं वो मेरा वो फलां दोस्त एक जर्मनी, वो मेरा फलां कहीं ना कहीं से निकल, नेट अब तो इतना जमाना नेट का है, इतनी ऐप्स हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जर्मन में मिल जाते हैं, ठीक है, आप करने वाले हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्ट्रेस, अच्छा जी, क्वेश्चन था इसका, वस एरसोइट, एरसोइगन से आया, एरसोइगन का मतलब होता है जनरेट करना, ठीक है, एरसोइगन, ठीक है। उससे फिर निकलता है एक नोमन एरसोइगुंग, एरसोइगुंग जनरेशन, ठीक है, जिस तरह अक्सर लिखा होता है एरसोइगुंग फॉन विंड एनर्जी, ठीक है, जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, ठीक है। लिखा होता है Erzeugung der erneuerbare Energie, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, erneuerbare, ठीक है, erneuerbare, रिन्यूएबल, सही लिखे स्पेलिंग, ठीक है, erneuerbare। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे है स्ट्रेस, berichten Sie welche Situation empfinden Sie als stressig, ठीक है, कौन सी सिचुएशन में आप ज्यादा अपने आप को स्ट्रेसफुल फील करते हैं, ठीक है। नीचे कुछ लिखी हुई है, यहाँ फिर है welche Situation erzeugt keinen Stress bei Ihnen? कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको जरा भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। नीचे कुछ हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल Arbeitsplatz, जब आप काम पे होते हैं, क्या आपको तब स्ट्रेस होती है उधर, या वहां पे बिल्कुल चिल रहते हैं, इधर तो कोई टेंशन नहीं, ये तो 8 घंटे इजीली गुजर जाएंगे, ऐसे होता है। तो आप उसको बयान कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या, ich empfinde am Arbeitsplatz als stressig, ठीक है। अगर आपको वहां पे स्ट्रेस होती है काम पे, तो आप कह सकते हैं ich empfinde am Arbeitsplatz als stressig, ठीक है। सही है। oder आप इसको als stressig यहाँ पे एडजेक्टिव लगाइए, as I feel at working या at work as stressful, या इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं
काम पे स्ट्रेस फील करता हूँ, ठीक है। इश एम्फिंडे स्ट्रेस अम आर्बाइट प्लस, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, टाइम नहीं है ना। सही है, दोनों दोनों तरीके हैं आपको बताने के, ठीक है, कि मैं स्ट्रेस फील करता हूं या मैं स्ट्रेसफुल फील करता हूं, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आगे है ऑफ द स्ट्रास इम स्ट्रासन फकिया, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तब आप, कई होता है ना बंदों को टेंशन होती है, यार बस वो गलती ना मैं ले लूं, मुझे कहीं वो वापस लोर ना ले जाए, बस मैंने तो जाना था कैमनेट से या द्रेस्टन, और यार वो बस वो मुझे कहीं फ्रैंकफर्ट ना ले जाए, होता है ना, कई दफा डर होता है बंदों को, खास करके जो नए नए आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस कभी भी नहीं लेनी चाहिए। बस क्या होगा यार, क़यामत आ जाएगी, क्या होगा, फेल हो जाओगे मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या अजाब से निकालेंगे, मैक्सिमम एक दिन लेट पहुंचोगे, बस स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए कि यार वो, ठीक है, क्योंकि कोई कुछ लोग होते हैं उनको मतलब पता नहीं होता, लेकिन वो थोड़े कमजोर दिल वाले होते हैं, उनको मसला हो सकता है, कुछ को जिस तरह आस्थमा, कुछ लोगों को बीमारी होती है, वो थोड़ी सी स्ट्रेस होती है तो वो सांस लेने में वो उनको मसला होता है, फिर वो, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्या होगा हली वली, ठीक है, फिर हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी स्ट्रेस ना लें। ये अगर आपका अल्लाह ना करे वीजा रिजेक्ट हो जाता है, आपका दाखला रिजेक्शन आ जाती है, काम से रिजेक्शन आ जाती है, काम से निकाल देते, कुछ भी होता है, हली बल्ली छोड़ें, ठीक है। यही समझे कि आप बीइंग अ मुस्लिम, ये समझे कि आपकी हक में कोई बेहतर कुछ होगा, इसमें कुछ बेहतरी होगी, इसलिए आपके साथ ऐसे हुआ है, ठीक है। कभी आपकी ट्रेन मिस हो जाए, जहाज मिस हो जाए, तो कोई नहीं है, पहले जाके आपने उधर कौन सा वो आपको हाथ डालने थे किसी ने, तो कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस ना लिया करें। तो इसमें क्या है, अम अच्छा, क्या बात हो रही थी, ऑफ द स्ट्रास स्ट्रासन फकीर, अच्छा, जो वैसे अब ये थोड़ी कोर्स से हटके है, जो लोग जर्मनी आए हैं शुरू शुरू में, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक ऐप है, उसको कहते हैं डीबी नाविगेटर, ठीक है, डीबी नाविगाटुआ, ये बड़ी अच्छी ऐप है। मैं डोचे बान की मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि जो लोग जिनके पास गाड़ी ना हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहें, उनके लिए बड़ी अच्छी है। उसमें आप आता है कि ए लोकेशन से बी लोकेशन जाना है, तो आपको बता देगा कि आप आ, बस पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी ट्रेन लेनी है, किस डायरेक्शन में लेनी है, तो सारी आपको मालूमात दे देता है, ठीक है। तो बड़ी एक अच्छी ऐप है, जो लोग जर्मनी में आ रहे हैं, जो नए आए, उनको ये ऐप कर लें, पाकिस्तान बैठे या दुनिया के किसी कोने में बैठे, तब भी आप ऐप इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि मैंने अगर कैमनेट से लेके जाना है लाइप्सिश तो कैसे जाऊंगा, ठीक है, ये स्ट्रीट्स, मेरा ये एड्रेस है, मैंने जाना है यूनिवर्सिटी तो कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो वो बड़ी अच्छी कैब है। अच्छा जी, या फिर है इमडोइच कोर्स, क्या आप जर्मन कोर्स जिस तरह अभी आप हैं, क्या आपको स्ट्रेस फील होता है, कोई यार को क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, ठीक है, और मैं बहाना क्या होगा, वो मेरा नेट चला गया था, ठीक है, या वो अच्छा म्यूट था मेरा, अच्छा अच्छा आपने पूछा था, या फिर कह दिया जी वो ना सिग्नल कमजोर आ रहे हैं, मैंने बोला समझ नहीं आई, अजीब ही ना वो बहाने होते हैं, ठीक है। या शोर हो रहा है, मैं ना अभी अजान हो रही है पीछे, तो मैं ना वो जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो क्या आपको ऐसे स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस फील करते हैं जर्मन कोर्स में, ठीक है, अगर करते हैं तो उसका इलाज करवाएं, सही है, जर्मन सीखें, होमवर्क किया करें, फिर स्ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आता था, यानी कि अब तक जब तक मतलब जब भी यूनिवर्सिटी गया हूँ या कॉलेज, दो क्लासेस में मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुई, एक मैथ की क्लास में और एक जर्मन या स्पेनिश की क्लास में, जब भी मतलब, तो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुई, क्योंकि आप इस नीयत से जाते हैं कि आप सीख रहे हैं कुछ, आपको मजा आ रहा है करने में, ठीक है, आपको सीखने में मजा आ रहा है, आप कुछ नया सीखते हैं, तो इस तरह जब आप इस तरह जाते हैं तो फिर आपको कभी स्ट्रेस फील नहीं होती। बाकी भी मतलब मैं नहीं कह रहा कि यही, मतलब हर बंदे का एक अपना अपना होता है ना फेवरेट। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि आपको स्ट्रेस फील होती है और नहीं होती, या फिर लिखा है इम टेगलिशन लेबन, नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उसमें, डेली लाइफ, सुम्बाइशपील बाइम आइन कॉफन, खरीदारी वक्त, कई दफा होता है ना कि खरीदारी करने जाते हो और आपको वो कह देती है कितना बिल, मतलब नॉर्मली जो सुपर मार्केट में तो होता है, आप खुद भी पे कर सकते हो, कार्ड से लगाते हो, या कई दफा आप बाहर जाएं, जिस तरह हम ओपन मार्केट होती है ना, तो वहाँ पे तो कार्ड शूट नहीं चलता, वो तो आपसे कैश में पैसे लेते हैं, जिस तरह इधर लगती है। अगर फ्राइबर की बात करें तो उबा मार्केट में ना थर्सडे को
अगर जाएं तो वहाँ पे एक खुली मार्केट लगी होती है, कपड़े लगे होते हैं, लोकल जो यहाँ के होते हैं फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने, वो ताज़ा सब्जी लेके आए होते हैं, तो वहाँ पे लगी होती है, वो कैश में लेते हैं। वो आपको कहेंगे 24 मतलब इस तरह ना, वो कि इतने पैसे आपके बने हैं, वो बंदा स्ट्रेस हो जाए, यार इतने क्या, ये तो इसने इतने लंबा बोला है, पता नहीं 1000 यूरो बना दिए इसने। तो बंदा कई दफा स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो कोई, मुझे याद है शुरू शुरू में जब आया तो मुझे पता नहीं, उसने बोला 15 यूरो बनते हैं, मैंने कहा यार पता नहीं कितने हैं, उसने 15 बने हैं, ये 75 बोले हैं। मैंने 100 यूरो का नोट पकड़ा दिया उसको। तो कहती है कुछ छोटा कोई नोट नहीं है। मैंने कहा तुम, मुझे नहीं पता, तुम खुद ही कैलकुलेट करते रहो, मुझे दे दो। तो फिर उसने मुझे, शायद वो बने थे 11 यूरो शायद बने थे, तो मैंने 100 का नोट पकड़ा दिया। तो ऐसे होता है। अच्छा जी, आप इस तरह भी कह सकते हैं, इश बिन गेस्ट। आपको एक कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना पता है, वेन का इस्तेमाल जब करते हैं, ठीक है। आप में से कोई बताइए वेन का इस्तेमाल कब करते हैं, नहीं सॉरी, वेन का इस्तेमाल जब करते हैं तो क्या लगाते हैं, ग्रामर का कौन सा रूल लगाते हैं, क्या आता है उसमें, क्या, निबंधक। नेबनसात, निबंधक। ठीक है, नेबनसात। नेबनसात होता है जिसमें वर्ब एंड पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इश बिन गेस्ट्रेस्ड व्हेन, फॉर एग्जाम्पल बताएं, ये सबसे एक एक जुमला पूछते हैं। अब कब bin ich आपको krank, टेंशन होती है? इश बिन bin ich krank, व्हेन, क्या बताएं जुमला। bin ich krank, वो कुत्तू आदमी, या यहाँ पे बिन krank नहीं आता, व्हेन इश क्रंक बिन, ठीक है bin, रूफी। अभी उन्होंने बोला है कि नेबनजात आता है, मैंने बोला भी है कि नेबनजात आए तो वर्ब एंड पे चली जाती है, फिर वही बिन इश क्रंक, व्हेन इश क्रंक बिन, ठीक है। मुझे टेंशन होती है जब मैं बीमार हो जाता हूँ, ठीक है। शुएब, वन बिस्टू स्ट्रेसिश, कब आपको टेंशन होती है, बताएं जो। Ich bin gestresst, wenn ich eine Präsentation habe. व्हेन इश आइने Präsent, प्रेजेंटाशन, ठीक है, Präsent प्रेजेंटेशन, ठीक है। habe. और इसको कैसे, इश फ्यूले स्ट्रेसिश, स्ट्रेसिश, यहाँ इश में की स्ट्रेस दोनों, ठीक है। व्हेन इश आइने प्रेजेंटेशन habe, ठीक है। ठीक है, तो इसको व्हेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। Okay. Ich fühle mich unter Druck। अच्छा, एक होता है unter Druck setzen, ठीक है, setzen to set, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस में, मतलब अपने आप पे खुद स्ट्रेस डालना, ठीक है। Ich setze mich unter Druck, मतलब मैं अपने आप को स्ट्रेस में लाता हूँ, मतलब उसका मतलब होता है कि मुझे टेंशन में, यार ये मैंने करना है अब, ठीक है। unter Druck setzen, unter Druck, Druck कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। जी शुए पूछे। कैसे मैं एक सेंटेंस बनाए कि ich fühle gestresst जब मैं कोई गलती करूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। Ich bin gestresst when ich, मैं गलती करूं, बनाए ना जुमला खुद, गलती को फेला कहते हैं, when ich Wenn ich Fehler mache, ein फेला Fehler mache, mache. बस Okay. इतना काम था, जी। जुमला आपका बन गया, आप खुद ही हमें स्ट्रेस हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह भी आप जुमला बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, unter Druck setzen, ich fühle mich unter Druck gesetzt, यानी कि उससे when, मतलब आपको बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के लिए। यहाँ जिस तरह लिखा है, ऐसे इसमें उनअनगिनेम कहते हैं अनप्लेजेंट, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी कि इट्स अनप्लेजेंट फॉर मी व्हेन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाए आसवान फ्रांसिस में, वोट शख्स रुंड डेन स्ट्रेस, कोई बंदा बता सकता है कि रुंड डेन स्ट्रेस का क्या मतलब है यहाँ पे, ये पहले 2-3 दफा कर चुके हैं, रुंड क्या होता है। all over, yeah, All all about around. stress. ऑल अराउंड, sehr गुड, ठीक है। रुंड यानी अराउंड, ठीक है। रुंड डी उआ का क्या मतलब है, रुंड डी उआ, रुंड डी उआ अगर कहीं लिखा हो तो उसका क्या मतलब है।
all around the all around the clock. clock. ठीक है, 24 घंटे यानी कि 24 घंटे अ, 24 घंटे। ठीक है। what? अच्छा ये वो है, ओके। जिस तरह घड़ी घड़ी क्या होती है, गोल होती है ना इस तरह, ठीक है, अराउंड यानी कि उसके 1 से लेके 12 तक, यानी 24 घंटे, यानी 24 घंटे अराउंड द क्लॉक, यानी कि हर टाइम। अक्सर कुछ रेस्टोरेंट उस पे लिखा होता है रुंड दी उआ गिफ्ट, या फिर रुंड दी उआ फ्राई, या कुछ इस तरह। जिस तरह अक्सर ये टंग स्टेले होते हैं, यानी पेट्रोल पंप, उन पे होता है रुंड दी उआ गिफ्ट, यानी 24 घंटे खुला रहता है। अच्छा जी, अब वर्ड शब्द यानी कि स्ट्रेस के बारे में ये यहाँ पे कुछ क्या आएगी, वोकैबुलरी, सही है। फिर वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 चीजें इनके साथ आपने, मतलब एक नॉर्मल है और उसका गेगेंटाइल है, ठीक है। गेगेंटाइल कहते हैं अपोजिट। 2 तरह के जुमले, एक है मिड डेम स्ट्रेस उमगेन क्योनन, या मिड डेम स्ट्रेस निश्त उमगेन क्योनन, ठीक है। क्या बताया था उमगेन का इंग्लिश में, क्या उसको कहते हैं, उमगेन? हैंडल हैंडल करना। टू हैंडल, हाँ, हैंडल कर सकना, ठीक है। उमगेन क्योनन यानी कि हैंडल कर सकना, स्ट्रेस के साथ हैंडल कर सकना या ना कर सकना, ठीक है। अब यहाँ पे है इश कान मिड डेम स्ट्रेस गुट उमगेन, ठीक है, कि मैं स्ट्रेस के साथ इजीली मैं हैंडल कर सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि निश्त उमगेन, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे एक है आई बिवेल्टिगन, बिवेल्टिगन एक नया वर्ब है, बेवेल्टिगन। बिवेल्टिगन का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है, किसी चीज पे काबू पाना। जिस तरह आग लगी है उस पे काबू पाना, जिस तरह टेंशन है आपको उसको काबू पाना, बहुत उदास हैं तो उस पे काबू पाना, ठीक है, बिवेल्टिगन, सही है। इसका स्ट्रेसिंग सिचुएशन गुड बिवेल्टिगन, इसका मतलब है कि मैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उनको, उन पे अच्छा काबू पा सकता हूँ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, देख लेना आप, लेकिन बिवेल्टिगन का मतलब होता है ऐसे काबू पाना। उससे फिर बनता है बिवेल्टिगुंग, ठीक है, इसका नोमन बनेगा बेवेल्टिगुंग, बिवेल्टिगुंग यानी जो भी उसका मतलब बनेगा, ठीक है, काबू, सही है। Confirm. हाँ, इस लाइडे ओफ्ट उंटर स्ट्रेस, लाइडन, लाइडन का क्या मतलब होता है, लाइडन एक वर्ब है। Unfortunate. नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेट, हमें तुक्का मारा है, अनफॉर्चुनेट। नहीं, वो लाइडा होता है और ना, करना सफर करना, कौन सा वाला सफर वाला, वो इंग्लिश वाला, बर्दाश्त। ठीक है। सफर करना यानी सफर करना, यानी मुझे उर्दू नहीं आती यार उसकी, यानी है, अजियत होना मतलब हाँ, जिस तरह लाइडन, ठीक है। अब कहते भुगतन। हैं ना सहना अक्सर स्टूड मी अलाइड से निकला जो है। टूट, हाँ टूट मियाँ लाइड। अब लाइडन से, लाइडन का मतलब सफर करना, ठीक है, लाइड सफर, ठीक है। सफर यानी उदासी, या क्या कह सकते, सफर यानी कि अम, मुझे नहीं पता, सफर यानी सफर, अगर आपको सहना मैंने को है, सहना। हाँ, लाइडन सहना, और लाइड फिर क्या होगा, अजियत, ठीक है, ठीक है। अजियत यहाँ आपको जिस तरह बुरी खबर अगर मैं देता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मतलब आपको दुख होगा, ठीक है, तो वो जो दुख होता है वो क्या है, लाइड है, ठीक है। अक्सर आप कहते हैं टूट मिया लाइड, टूट मिया लाइड, टूट, अब वर्ब होती है टून, करता है, टू डू, करता है, टूट मिया लाइड यानी टूट करता है मिया मुझे, लाइड गम, मतलब मुझे ये परेशान करता है जो आपने बात बताई है। अगर कोई बंदा मार जाए आप कहते हैं टूट मिया लाइड, मतलब इस तरह, या सॉरी, यानी कि मुझे अफसोस हो रहा है कि यार मैंने ये किया है, तो ये टूट मिया लाइड, तो इससे निकला है, ताकि आपको पता हो कि ये लाइड क्या चीज है, ठीक है। लाइडन से आया है, लाइडन का मतलब तो सफर करना, मतलब इट सफर्स मी, ठीक है। अच्छा जी, इस लाइडे ओफ्ट उनका स्ट्रेस, यानी कि मैं अक्सर स्ट्रेस के अंडर जो है ना वो सफर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन का देखना है, जिस तरह लाइडन के साथ उल्टा आता है, ठीक है, लाइडन उल्टा, ठीक है। जिस तरह इस लाइडे उल्टा साइड द्रुक,
साइड द्रुक क्या होगा? टाइम की टेंशन। जिस तरह कई दफा आपको एग्जाम में होता है ना कि 1 घंटा टाइम है, आप जल्दी यार टाइम का टेंशन है, जल्दी जल्दी 1 घंटे में मुकाना है, ठीक है, तो वो साइड द्रुक यानी टाइम का प्रेशर, द्रुक कहते हैं प्रेशर को। आगे है ich bin nie gestresst। नी का मतलब होता है नेवर, यानी मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। यहाँ बाय mir erzeugt fast nicht stress, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो सकता है ich bin oft gestresst या ich bin immer gestresst, हमेशा ही मुझे टेंशन होती है। ich kann den Stress nicht immer abbauen। abbauen का मतलब होता है तहलील करना, अब बाउन, ठीक है। तहलील यानी कोई चीज रेजोल्यूट करना, यानी कोई चीज है उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देना। वो कह रहा है कि मैं अक्सर जो है ना स्ट्रेस को नहीं खत्म कर सकता, तो उसका जो गेगेंटाइल है वो होगा इश्कान दिन स्ट्रेस अब बाउन, ठीक है। निश्त को खत्म कर देना, अब निश्त और रिमा को उसका अपोजिट बन जाएगा। टिमाशन प्रॉब्लम है फर्ज काइन स्ट्रेस, अक्सर जो मसले हैं वो स्ट्रेस वजह नहीं, मतलब स्ट्रेस की वजह नहीं बनते, ये तो इसका अपोजिट होगा। डिमास्टन प्रॉब्लम फॉर उर्जाहन स्ट्रेस, काइनन नहीं आएगा बीच में, ठीक है। एक एक चीज इसमें आपने और भी गौर की होगी, क्योंकि जब आप गेगेंटाइल करते हैं, गेगेंटाइल का मतलब होता है कि अपोजिट। अब जिस किस चीज के अपोजिट करते हैं तो यहाँ आएगा नॉट, यहाँ आएगा नो, मतलब अपोजिट उसका जो है ना, काइन आएगा या निश्त आएगा। तो कोई बताए कि काइन या काइने जब लगाते हैं या काइनन, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वो है। और निश्त ये कब लगाते हैं, कब निश्त लगाते हैं, कब काइने काइनन लगाते हैं, कोई बता दे। किसकी निगेशन काइन के साथ होती है, किसकी निश्त के साथ नॉर्मल होती है? नॉर्मन की नॉर्मल की काइंस। निगेशन के लिए हम काइनन और वर्ब की निगेशन के लिए हम निश्चित लगाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। जिस तरह आप नुमाइंस में देखें, गुड उमगेन, निश्त उमगेन, ठीक है, उमगेन की निगेशन हुई है, वर्ब की निगेशन हुई है। अब जिस तरह ये है काइनन स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस क्या है, एक वर्ब नहीं है, एक नोमन है, ठीक है, तो इस तरह वो है। अच्छा जी, nur wenige Sachen lösen bei mir Stress aus। auslösen, auslösen का मतलब होता है सॉल्व करना, वो भी तहलील करने, लेकिन auslösen यानी खत्म करना, ठीक है। ये बहुत कम चीजें जो वो स्ट्रेस खत्म करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसका उल्ट होगा, यानी auslösen, अब नहीं सॉरी auflösen। अच्छा इसमें आपको जिस तरह मैंने बताया, एक है वर्ब lösen, ठीक है। लेजन का मतलब होता है सॉल्व करना बेसिकली, ठीक है, सॉल्व करना। जिस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जिस तरह एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। म्यूट कर दें यार जो भी किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसके पीछे अगर लगा देना कि कोई भी प्रीफिक्स, einlösen, auflösen, auslösen, अब सबका मतलब डिफरेंट है, ठीक है। einlösen का मतलब होता है einlösen मतलब बेसिकली सॉल्व करना, ठीक है। auflösen का मतलब होता है जो पानी में आप नमक मिलाए ना, तो उसको ऐसे वो करके उसमें जो वो हल हो जाता है, क्या उसको कहते हैं इंग्लिश में या उर्दू में? डिसॉल्व करना। डिजॉल्व करना, आउफ्लेजन, ठीक है। एक होता है आउसलेजन, आउसलेजन कहते हैं ट्रिगर करना, ठीक है, ट्रिगर करना, वजह बनना, ठीक है। जिस तरह आप मतलब किसी के बारे में गलत बोलो कि उसकी उसकी जो है ना वो गैर मौजूदगी में को बात करो, ठीक है, ऐसे कोई वो कि यार वो बंदा जो है ना अच्छा नहीं है, उसने ये किया वो किया, चुगली करो या वही गीबत करो या कुछ, उसको पता चल जाए कि यार ये तो मेरे बारे में वो दूसरों के लिए आग भड़का रहा है, या ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो आपसे फिर मिलेगा, फिर वो पहले जैसा आपके साथ तलक नहीं रहेगा उसका, ठीक है। वो हमेशा से यार इस पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए, ये वो। तो ये जो आपने गीबत की है, उसने ट्रिगर की है आपकी जो दोस्ती, आपका जो रिलेशनशिप है उसके साथ, ठीक है। आउसल्यूजन, ठीक है, क्योंकि ये ल्यूजन था तो मैं उसमें वो कंफ्यूज हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे है
आउसलेशन का मतलब ट्रिगर। वो कह रहा है कि बहुत ही कम चीजें हैं जो मेरे लिए टेंशन को ट्रिगर करती है, यानी कि टेंशन का सबब बनती हैं। तो इसका उल्ट होगा फिर क्या, आले साहन ल्यूजन बाई मियाँ स्ट्रेस आउस, यानी कि सारी चीजें जो भी कुछ भी हो, या माइस्टन माइस्टन जाहन या माइस्टर जाहन ल्यूजन बाई मियाँ, बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे लिए स्ट्रेस ट्रिगर करती हैं। ठीक है, तो उसका आपने उल्ट लिखना है। आगे है इशला से मिश निश्त von anderen Menschen unter Druck setzen, कि मैं अपने आप को दूसरे लोगों की वजह से, मतलब अपने आप को उसमें स्ट्रेस में नहीं डलने देता। ठीक है, unter Druck setzen lassen मतलब दूसरों से lassen मतलब to let, I don't let myself to be stressed from other people, मतलब इस तरह इसका मतलब बनेगा। ठीक है, तो इसका फिर उल्ट होगा इशला से mich von anderen Menschen unter Druck setzen, या इशला से mich oft von anderen Menschen unter Druck setzen। ठीक है, तो इसका आपने ये देख लेना, इसमें कुछ नई वोकैबुलरी थी इसलिए मैंने एक एक करके सबका बताया है ताकि आपको इसका पता चल जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे आ जाए। ठीक है, उर्जाहन, उर्जाहन क्या होता है रऊफ? उर्जाहन मतलब वजह बनना या हाँ, उड़ताहन। ठीक है, वजूहात सही है। उर्जाहन फन स्ट्रेस, क्या वजह है स्ट्रेस की? ठीक है, नीचे कुछ वो दिया गया है, एक पैरा दिया गया है। ठीक है, lesen Sie den kurzen Text. Das Gefühl, gestresst zu sein, entsteht immer dann, wenn wir den Eindruck haben, eine Situation nicht kontrollieren zu können. Typische Denkengewohnheiten von Menschen, die sich inneren Stress erzeugen. ठीक है, वो कह रहे दस फील, ऐसी फीलिंग मतलब टेंशन में होना, जब हमें एक ये इस तरह का जो है ना वो आइंद्रुक, आइंद्रुक कहते हैं, यानी फीलिंग नहीं आइंद्रुक, यानी इम्प्रेशन। एक ऐसा जब हमें ये इम्प्रेशन होता है कोई सिचुएशन, कोई सिचुएशन कंट्रोल ना कर पाना। ठीक है, आपको जैसे लगता है कि यार ये कल तक मेरे पास टाइम है, क्या ये खत्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब आपको एक सिचुएशन है ना, ठीक है, तो उसको कंट्रोल ना कर सकना, तो इस तरह के आपके अंदर वो खुद ही वो एक किस्म का इंप्रेशन आता है कि यार नहीं, तो वो आप खुद ही टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, टिपिशे डेंक गिवोन हाइट, गिवोन हाइट कहते हैं आदत को। ठीक है, सोचने की आदत। टिपिशे फॉर मेंशन टीजिश इंडस्ट्री, आगे वो नीचे डिटेल में लिखा है नुआंस, sie haben Angst vor Ablehnung, deshalb sagen sie nicht was sie möchten। ठीक है, आपको कैसे भी मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, मैं जा ओके रहा हूँ। ठीक है, ओके जाए। ठीक है, sie haben Angst vor Ablehnung, Ablehnung कहते हैं रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन का डर है, इसलिए आप नहीं कहते जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, कई दफा होता है ना, आपको होता है कि यार इन्हें ना ही करनी है, या मतलब मुझे कोई गलती जवाब मिलेगा तो मैं पूछता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिचुएशन है स्ट्रेस की। सही है, Sie äußern ihre Meinung nicht und sie wehren sich nicht, weil sie Konflikte vermeiden möchten। वो कह रहा है कि आप अपनी माइनिंग एसन यानी कि अपनी राय देना, अपनी राय नहीं देना चाहते, और इससे वेरन, जिश वेरन का मतलब होता है रेजिस्ट करना। ठीक है, वेरन, जिश वेरन। ठीक है, यानी कोई चीज ना होने देना। ठीक है, किसी चीज डिफेंड डिफेंड तो नहीं करना, मतलब रेजिस्ट करना, कुछ कहने के लिए रेजिस्ट करना कि ये नहीं, मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, ये क्योंकि क्योंकि आप जो है ना कन्फ्लिक्ट नहीं आप जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं, कि आपको पता है यार मैं उसकी ये राय है, मेरी राय डिफरेंट होगी तो हमें जो है ना कन्फ्लिक्ट हमारे में पैदा होंगे, तो यार इससे अच्छा रह नहीं दो। ठीक है, बात करो ही ना, जिस तरह कहते हैं ना एक चुप सो सुख, नहीं इस तरह का कुछ होता है जो भी है। अम तो आप कहते हो नहीं रह नहीं दो, मैं अपनी जो है ना वो नहीं कहता, तो ये भी आपको फिर बाद में अंदर ही अंदर होगा यार नहीं, मैं तो असल में ये होना चाहिए था।
ठीक है, तो ये क्या फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है। Sie haben Angst, anderen Menschen weh zu tun, ठीक है। Als Folge davon sagen sie nie nein, sondern sie tun, was die andere von ihr erwarten. आपको डर होता है दूसरों को वो करने के लिए, आपको डर होता है कि आपसे दूसरे हर्ट ना हो। वे टून का मतलब होता है हर्ट करना, वे टून, ये भी एक इरेगुलर सी वर्ब है, ठीक है। वे टून का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? हर्ट करना। हर्ट करना। अगर आपको बोला मुझे दर्द हो रही है, टूट मिया वे, ठीक है, मायने मेरा नाक दर्द कर रहा है, मायने नाज टूट मिया वे, ठीक है। टूट मिया मुझे दर्द कर रहा है, मेरा नाक मुझे दर्द कर, मतलब इस तरह आप बनाएंगे, माय नाज टूट मिया वे, ठीक है। टूट मिया वे का मतलब होता है कि मुझे दर्द हो रही है, दर्द कर रहा है, ठीक है। तुम मुझे दर्द, यू हर्ट्स मी अगर कहना हो, तुम, डू। अच्छा, टून जो है ना एक वर्ब है, इसकी क्या होती है कंजुगेशन, पता है किसी को? इश टू डू, डू के साथ क्या आता है? टूस्ट, ठीक है। एज यस टूट, वी आर टून, बाकी सेम ही है, ठीक है। डू टूस्ट मिया वे, यू हर्ट्स मी, ठीक है। मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, इश टू डियर वे, इश टू डियर वे, मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, ठीक है। समझ आ गई? आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, आपको डर होता है दूसरे लोगों को हर्ट करना, मतलब करना, आपको डर होता है कि यार मेरी वजह से दूसरे हर्ट ना हो, तो जिसकी वजह से क्या मतलब, जिस तरह आप कभी नहीं नहीं कहते, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या करते हैं, आप ऐसे करते हैं जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह मुझे अगर कोई बंदा बोले कि यार ये काम करना है, ठीक है, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो कभी हाँ ना बोलता ही नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ये तो हाँ ही बोलेगा, लेकिन जब मैं हाँ ना बोलूंगा तो वो क्या होंगे? हर्ट होंगे। अब मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि वो हर्ट होंगे, तो ये फिर मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए पहले भी जिस तरह बताया, मन मुस लैरने नाइन सुजागन, हमेशा हाँ नहीं ना ही कर दो यार, नहीं होता, मैं नहीं आ सकता, ठीक है, मैं नहीं ये काम कर सकता, ठीक है, मतलब इस तरह। आगे है जी वोलन alles einwandfrei, einwandfrei का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, बगैर किसी गलती के, ठीक है, यानी कि परफेक्ट महान und überfordern sich, आप हर कुछ जो है ना परफेक्ट चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, ठीक है, और अपने आप को उबाफोर्डन करते हैं। उबाफोर्डन का मतलब होता है अवर, उसको कहते हैं यानी कि अवर एक्सर्ट करना अपने आप को, ठीक है, अवर स्ट्रेन करना कि यार ये क्यों नहीं, यार मेरे नंबर 99.99 क्यों नहीं आए, ये 90% क्यों आए हैं, ठीक है। परफेक्ट मतलब जब जिस तरह कुछ लोग होते हैं घर में सारा कुछ ना ऐसे A to Z बड़ा परफेक्ट चलना, ये चीज ऐसे हो, कलर ऐसे हो, इस चीज वह भी मतलब स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। भाई तुम खाना ही पकाना है, किचन का रंग वो चाहे मतलब जैसे भी हो, तुम खाना पकाओ काम कर रहे हैं, ठीक है, भली भली, क्यों तुमने ये चीजें इस तरह की लेनी है, वो अपने आप को स्ट्रेस करते हैं यार ये मैंने ये लेना है, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता था, ऐसे स्ट्रेस करना, ठीक है। Sie haben Angst vor Fehlern. Als Folge davon trauen sie sich nicht an neue Aufgaben. आपको डर है गलतियां करने से, ठीक है, गलतियों से आपको डर है, तो इससे फिर क्या होता है आपको, आप जो है ना कुछ नए काम करने की वो जरूरत नहीं करते, ठीक है। त्राउन जिस तरह शुरू में हमने बोला है, जिस त्राउन यानी जरूरत करना, हौसला करना, ये वो, ठीक है। अब नीचे वो क्वेश्चन है, गिफ्ट es Meinung nach anderen Faktoren die Stress erzeugen können, wenn ja, welche? क्या आपको लगता है कुछ और भी चीजें हैं, गिफ्ट es ihre Meinung nach andere Faktoren, और भी कुछ फैक्टर हैं जो स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं? अगर हैं तो बताएं, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन क्या चीजें हैं जो स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं, ठीक है। बाकी सेम में देखें इसी चीज को ना, वो आपने उसके सिमिलर जो जिस तरह ये लिखा हुआ है, जी मुझे nicht abgelehnt werden, मतलब ये था अब लेनिंग से abgelehnt werden, यानी आप रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। तो
इसका सिमिलर यानी कि मीनिंग क्या है, आपने उसके सिमिलर मीनिंग के सेंटेंस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल है जी haben Angst vor Ablehnung, ये आपको रिजेक्शन से डर है, मतलब कोई इसमें कुछ कुछ खास नहीं, जिस तरह ये वर्ब है तो यहाँ पे उसका नॉर्मल लगा दिया तो वो कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, हो जाएगा ये, जिसे आपने कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो आगे आ जाए। आ 24 में आए, यहाँ पे एक पैरा है, ये हम जल्दी से पढ़ेंगे और फिर आगे चलते हैं। स्ट्रेस und seine Folgen, ठीक है, यानी स्ट्रेस और उसकी फोल्गे क्या होता है, एक होता है ग्रून, एक होता है फोल्गे। क्या होता है फोल्गे? एक होता है ऊर्जा है और एक होता है फोल्गे। सॉल्यूशन consequences, रिजल्ट उसका, उसका फॉलो अप, उसका क्या, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है, जिस तरह रीजन एक है और उसके बाद फिर क्या होगा, आपने काम किया, जिस तरह आपका सबक नहीं पढ़ा, एग्जाम में चले गए हैं, रिजल्ट क्या होगा सबक ना पढ़ने का? फेल। जो फेल क्या है, फोल्गे है। ठीक है, स्ट्रेस und seine Folgen, यानी स्ट्रेस और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ऊपर कुछ लफ्ज हैं वो हम देखते हैं और इनमें हमने लगाने हैं और हम पढ़ के देखते हैं इसका मतलब क्या है। रोले, रोले क्या है? रोल, मिलके बताएं, जिसका मतलब आता है बताएं, बाकी मैं बताता हूँ। आर्बाइट प्लस, काम की जगह, काम की जगह, कोस्टन, प्रकोष्ठ, कॉस्ट, के बड़ा लिखा हुआ है, ये वर्ब नहीं है। कॉस्ट, कॉस्ट, कोस्ट्स, ठीक है, कीमतें, कोस्ट्स। ठीक है, फोल्गन, फॉलो, कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है, स्ट्रेस, मुझे मुश्किल था लफज अभी बताया, स्ट्रेस, कॉन्सिक्वेंस, यार मुश्किल कौन सा है? ठीक है, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं उसके बाद जो होता है, मुझे अब उसकी उर्दू नहीं आती। नताइज नताइज, नताइज, हाँ नताइज। ठीक है, स्ट्रेस, lösungen, solution, untersuchungen, untersuchung क्या होता है? ये untersuchung, जो स्टडीज होती हैं लाइक हाँ रिसर्च। ठीक है, untersuchen का रिसर्च, मतलब होता है रिसर्च करना, उसे फिर निकलता है untersuchung यानी रिसर्च, फिर untersuchungen रिसर्चेस यानी प्लूरल उसका। ठीक है, अच्छा जी, wer möchte lesen? कौन पढ़ना चाहेगा? मरियम आप पढ़े। Eigentlich wird versteht man unter Stress die Auswirkungen von Stress auslösenden Faktoren auf den Menschen. स्ट्रेस जो है वो अंडरस्टूड है, क्या होता है? Auswirkungen, Auswirkungen क्या होता है? इफेक्ट। फोन किस चीज का इफेक्ट? स्ट्रेस आउसलेंट फैक्टर, यानी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब समझते हैं, जो उसकी वजह बनते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस की वजह बनने वाले फैक्टर हैं लोगों पे। ठीक है, eigentlich versteht man unter स्ट्रेस क्या मतलब, स्ट्रेस के अंडर क्या बंदा समझता है? यानी कि जो उसकी उसके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो उसके मतलब उसकी जो रीजन बनते हैं, उसके जो फैक्टर होते हैं, अ, उसकी आउसविर्कung, आउसविर्कung कहते हैं इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट्स, कौन कौन से फैक्टर हैं वो बताएगा उसका। Das können Ausschreibfaktoren Kälte, Hitze, Lärm oder Zigarettenrauch. सिगारेटन, सिगरेट्स को कहते हैं सिगारेटन, सीगा से कहना है सीगा। ठीक है, सीगा जुलाया, सीगा। ठीक है, सिगारेटन, आपको याद रहेगा इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन, सीगा रेटन। ठीक है,
तो स्पेलिंग मैंने तो उसके आगे पीछे कर दिए, सिगारेटन, हाँ ठीक है, सिगारेटन राउख, राउख कहते हैं धुआं, ठीक है। तो क्या फिर वो कह रहा है 10 क्यूनन औसरे, औसरे यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, कौन से हैं? ठंड, गर्मी, शोर, या फिर सिगरेट का धुआं। औसरे कहते हैं एक्सटर्नल, इसका गेगेनडाइल क्या होता है? औसर इन इनन, ठीक है, तो इनरे, औसरे इनरे, ठीक है, इनरे कहते हैं मतलब इंटरनल। ओडा आगे, Oder innere Faktoren bestimmte Erwartungshaltungen oder Befürchtungen sein. ठीक है। बेफिश्टुंग से निकला यानी कि डर, ठीक है। एरवार्टुंग कहते हैं एक्सपेक्टेशन, एरवार्टुंग हाल्टुंग यानी एक्सपेक्टेशन का पूरा करना वो, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ तो एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक, जो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, या फिर डर, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है। आगे, Stress ist die Anpassung des Körpers an diese Faktoren. स्ट्रेस जो है वो बॉडी का एक फैक्टर है, अडेप्टेशन फैक्टर, फैक्टर नहीं है, कह रहा है कि जो स्ट्रेस है क्या है, इसकी अनपासुंग अडेप्टेशन जिसके ऊपर वो जो आपकी बॉडी है उसका इन फैक्टर्स पे अडॉप्ट करना है, ये स्ट्रेस है, ठीक है। मतलब बॉडी पे होता है ना आपका इफेक्ट, ठीक है, तो वो कह रहा है, ठीक है। डैश आगे क्या आएगा? हाबन, किस चीज ने, मतलब ये तो आपको आना चाहिए, क्या आएगा इसमें नुमाइंस में? हाबन अर्गेबन मतलब उन्होंने बताया है, उन्होंने रिवील किया है। अर्गेबन का मतलब होता है रिवील करना, ठीक है, ठीक है। उंटरजुहंगन, उंटरजुहंगन, अर्गेबन, आगे, thus stress individual ist, ठीक है, यानी क्या मतलब बना फिर? स्ट्रेस जो है वो इंडिविजुअल है, हाँ, क्योंकि नहीं समझ आ रहा किस मतलब वो इधर आया अब, ठीक है। उंटरजुहंगन हाबन अर्गेबन, जो जो रिसर्च है उसने बताया है 10 स्ट्रेस इंडिविजुअलिस्ट, जो स्ट्रेस है इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि वो कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि ऐसे हो 12 बजे ऐसे उठो तो स्ट्रेस हो जाएगी। इंडिविजुअल है, एक बंदा है जो 12 बजे उठता है तो वो काम पे छुट मतलब, ठीक है, वो उसने काम पे जाना है 1 बजे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक 12 बजे उठता है, उसको होगी कि 1 बजे तो मैंने काम पे जाना है, अब काम पे जाना है तो तैयारी करनी है उसकी, ठीक है। उठ के नहाना धोना है, खाना पकाना है, सफर करना है, मुझे तो 2 बज जाएंगे, लेट हो जाऊंगा, ठीक है। वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाएगा। और एक बंदा वो कहता है वो कोई मसला, बड़ा टाइम बहुत टाइम है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल है, हर बंदे पे एक जैसी इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। एक दो बंदे हैं, एक बंदे के 100 में 33 नंबर आए हैं और एक के आए हैं 40, हो सकता है जो 40 वाला वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, 33 वाला को यार पास हो गया, ठीक है, उसको स्ट्रेस नहीं है। इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि हर किसी पे वो इंडिविजुअली बिहेव करती है, सही है, समझ आ गई अब? जी। आगे, In jüngster Zeit spielen psychosoziale Stressfaktoren eine immer größere Rolle. इधर आएगा। sehr gut, sehr gut। वो कह रहा है युंग से साइट, यानी कि जो छोटी उम्र उसमें टाइम में जो सोशल साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस फैक्टर होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे, Dazu gehören Konflikte am Arbeitsplatz, बिल्कुल यहाँ ठीक पे है, आएगा। आ गया ना, तो आर्बाइट प्लस, ठीक है। Angst vor dem Versagen, soziale Isolation oder
Reis über Blutung ठीक है। यानी पहले उसने पहले क्या उससे मतलब दासु गेहरन मतलब इट इंक्लूड्स, क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले क्या है मतलब गेहरन यानी अम, मतलब इंक्लूड्स, ठीक है। fear of failure, social isolation या फिर ये क्या ओवर होगा? स्टिमुल, ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन, ठीक है, मतलब ओवरलोडेड यानी एक होता है ना ओवरलोड हो जाना, ठीक है। ओवरलोडिंग यानी कि आपने काम करना है और दाना आप 12-12 घंटे काम करें, वो एक ओवरलोड हो गए हैं, ठीक है। आपका काम 8 घंटे बनता था, आपने रोजाना 10-12 घंटे कर रहे हो, तो वो कभी ना कभी आपको स्ट्रेस पैदा कर देगा, सही है, ओवरलोडिंग। अच्छा जी आगे। In vielen Betrieben werden inzwischen professionelle äh, Lösungen sehr gut, zur Vermeidung von Stress gesucht। यानी जो बहुत सी कंपनीज हैं उनमें जो प्रोफेशंस होते हैं प्रोफेशंस होते हैं, मतलब प्रोफेशनल प्रोफेशनल सॉल्यूशंस होते हैं, किस लिए? खुराक के लिए? किस लिए होती है? कौन से प्रोफेशनल किसके लिए होते हैं? स्ट्रेस को अवॉइड करने। हाँ, स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कुछ कंपनीज में प्रोफेशनल इंस्यूशन कहते हैं, मिटला वाले यानी कि अभी, यानी कि करंटली, यानी कि अभी तो वो कहते हैं अभी तो वो ऐसे हो गया, ठीक है। अभी तो कुछ कंपनी में प्रोफेशनल जो है ना वो सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं, gesucht, ठीक है, मतलब स्ट्रेस को खत्म करने के लिए प्रोफेशनल सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं। आगे। Hierzu gehören unter anderem realistische Projektplanungen। इसमें जो चीजें जो दूसरी इंक्लूड होती हैं रियलिस्टिक प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह। बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़े अब्दुर रऊफ। Auch die Krankenkassen कैजन नहीं, कासन, werden beim अच्छा Krankenkassen कासन, unter कासा, कासन, Krankenkassen unter Stützen ओरिएंटिएट, orientierte Initiative इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इनिशिया क्या होगा फिर? जो इनिशिएटिव होते हैं ओरिएंटल सु सुन bekämpfung von Stress bekämpfung, da ihnen durch Stress ausgelöste कहते भाई इसको आगे कैसे पढ़ना है? ausgelöste नहीं ये नेक्स्ट है physische physische Erkrankungen होहे होए कोस्टन ब्राइटन, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज है, मैं उसका बता देता हूँ। उनट्रिस्टुसन का मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। लोजिंग ओरिएंटेड यानी कि लोजिंग यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड, इनिशिएटिव। बिकैम्फुन कहते हैं, बिकैम्फन, कैम्फन से आया है, ठीक है। कैम्फन का मतलब होता है म्यूट कर दें यार। कैम्फन का मतलब होता है यानी कैंप करना, डिफेंड करना, यानी फाइट करना, ठीक है, बैटल, स्ट्रगल करना, ठीक है, कैम्फन। जिस तरह मुक्कियां मारते हैं हम बॉक्सिंग में, वो कैम्फन होता है, ठीक है, लड़ाई करना जिस तरह कैम्फन, ठीक है। आपको बीमारी के
खिलाफ, जिस तरह होता है ना कि ये कैंसर के खिलाफ वो लड़ रहा है, लड़ के वो तलवार से तो नहीं लड़ रहा होता, लड़ने का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को, अ, मतलब वो दोबारा क्या उसको कहते हैं, तवा ना होने की कोशिश कर रहे हैं, कैम्फन। ठीक है, उससे फिर बिकैम्फुंग आता है, फोन स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को का उसके अगेंस्ट फाइट करना। ठीक है, ausgelöste Fischerkrankungen, ठीक है, यानी कि इरक्रांकुंग, इरक्रांकुंग कहते हैं डिजीजेस, ठीक है, जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, स्ट्रेस से जो ट्रिगर्ड बीमारियां होती हैं, हुए क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारी। क्रांकन का से क्या होता है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है। ठीक है, क्रांकन का से जिस तरह बार्मर है, टीके है, ठीक है, जिस तरह अलियांस है, बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है जर्मनी में हर बंदा इंश्योर्ड होना चाहिए, किसी ना किसी क्रांकन कासे के पास आप इंश्योर्ड हो, प्राइवेट हो सकते हो या जो पब्लिक होती हैं। ठीक है, तो ये मस्ट है, इसके बगैर आप जर्मनी में नहीं रह सकते। आप जो मर्जी जिस मर्जी वीजे पे हो, आपके इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप बीमार होते हैं तो कौन पे करता है? आप तो एक फिक्स रेट मंथ में देते हो कि 100 यूरो, 200 यूरो, 500 यूरो, जितने भी आपके अकाउंट से जाते जाते हैं। आप कल को बीमार होते हो तो कौन खर्चा करता है? आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो देती है पैसे। वो 1000 आए या 50,000 आए, 1 करोड़ आए, जितना मर्जी है खर्चा आपकी सेहत पे आए, आपकी बीमारी के अगेंस्ट है, वो कौन देती है? आपकी जो क्रांकन कासे होती है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इस तरह के इनिशिएटिव में मदद करती हैं, जो स्ट्रेस के खिलाफ हो, जो स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने में मदद दे। क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रेस से जो बीमारियां आती हैं वो बहुत सारी उससे यानी कि 10 उसके लिए हुए क्वेश्चन ब्राइटन, वो जो बीमारियां होती हैं बहुत सारी कीमतें, बहुत सारी जो कॉस्ट हैं वो बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब कहती हैं कि अक्सर आपने जिस तरह बार्मन, आप में से कोई बार्मन के साथ हो तो वो होता है कि अगर वो कहते हैं कि हर साल में अगर आपने ये 5-6 चीजें करते हो ना तो आपको 100 यूरो आपको देते हैं, क्योंकि पता है उनको कि ये अगर 5 चीजें करता है तो वो कम बीमार होगा। फिर वो इस मोटिवेशन से, इस लालच से कि यार 100 यूरो मिलेंगे मुझे, मैं ना ये भी करूं। उसमें जिस तरह एक होता है सिगरेट नहीं पीना, ठीक है, अगर सिगरेट नहीं पीना तो एक पॉइंट आपका पूरा हो गया। इसमें है एक कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं 2 या 3 दफा हफ्ते में, कोई खेल करते हैं, कोई क्लब में करते हैं, तो वो भी टिक कर दिया, 2 हो गए। फिर आपने देखना है कि आपका वो क्या कहते हैं, वो ओवर वेट तो नहीं है, नहीं है, 3 हो गए। इस तरह के 2-3 और है इस तरह के। ठीक है, अगर 5 आप कर देते हैं तो आपको वो 100 यूरो देते हैं हर साल। ठीक है, बोनस एक होता है। उनको पता है कि ये बंदा अगर ऐसे ऐसे हेल्थी एक्टिविटीज करता रहेगा तो हमारा ही फायदा है, हमें पैसे नहीं देने पड़े, ये बीमार ही नहीं होगा तो हमें मतलब फायदा ही फायदा है। तो ये वो चीज बता रहा है। ठीक है, आखिरी आगे पढ़े। In Deutschland sterben laut Statistischem Bundesamt jährlich बुंडसाम, mehr als Bundesamt jährlich येरलिश, येरलिश, jährlich mehr als, क्या है इसको कैसे पढ़ेंगे? 200,000। 200,000 मेंशन ऑन डेन। इसमें फोल्गे आएगा जो लास्ट पर आएगा। नहीं, अंडन स्ट्रेस नहीं, अंडन, सॉरी सॉरी, अंडन फोल्गन। फुल स्ट्रेस। आगे क्या लिखे ब्रैकेट में? जेबे दुर्श जेबे, जेबे कौन है? चाची लगती है आपकी जेबे? कौन है जेबे? क्या पढ़ेंगे इसको? 872 दफा पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं इसको? इकरा आप पढ़ें। तुम्बाई स्पीड। ठीक है, कोई हाल नहीं रूफी, बे 1 में चले गए आप ना। एग्जाम मत देना, आप अगले साल देना एग्जाम, अगले साल सितंबर में।
ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। आप A1 से लेके B1 तक सारा रिवीजन करो रोजाना, ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं सबको रिवाइज करो, फिर जाके आपको कुछ हो गया, आपका कोई हाल नहीं है। सुम्बाइशपिल इसको कहते हैं, दुर्श हेर्ट्स इन्फार्क्ट, ठीक है। वो कह रहा है स्टर्बन, स्टर्बन का मतलब है मरना, ठीक है। लाउट, लाउट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, हमने पढ़ा था लाउट, ठीक है। स्टैटिशियन बुंडसाम्ट, जो एक बुंडसाम्ट कहते हैं जो फेडरल दफ्तर है, फेडरल अदारा है इनका, जो जो स्टैटिक्स बताता है कि इस कंट्री में इतने फॉरेनर रहते हैं, इतने मुसलमान रहते हैं, इतने परसेंट, ये है जो स्टैटिक्स पे काम करता है सारा, ठीक है। आप में से कोई बंदा जिसने स्टैट में पढ़ा हो वो इस दफ्तर में काम कर सकता है, सरकारी दफ्तर मतलब उसमें उनका काम ही ये सिर्फ स्टैटिक्स का काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, उनके उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल में 2 लाख से ज्यादा बंदे स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे मरते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुर्च हेर्स इन्फेक्ट, जो जो दिल का अटैक होता है, जो हार्ट इन्फेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? समझ आ गई? कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है? अच्छा, बीच में कुछ लोग आते हैं जिस तरह वैसे, अब वो गायब हो गया, देखा कि अच्छा ठीक है काफी लोग हैं, चलो मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। अच्छा, ये अपना टेक्स्ट आर्बाइट zusammenfassung, इसमें ना वो लिखा है schreiben Sie die Gruppen Einzel oder Folgenwörter in einen Text in present। आपने ना एक टेक्स्ट लिखना है प्रेजेंट में, ठीक है, इन लफ्जों को यूज करके, सही है। तो यही चीज है, इसको आपने, इससे आपने आपने कुछ फिक्रे बनाने हैं, इन वर्ब को यूज करके आपने फिक्रे बनाने हैं। ये वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। वर्ब को देख लेते हैं। जाइन क्लियर है, स्टर्बन मरना, हाबन टू हैव, जाइन के मतलब हो सकना यानी, ठीक है। फरिंगन, फिर रिंगन, फरिंगन का मतलब होता है कम करना, ठीक है। वोलन टू वांट, सुनेमन यानी बढ़ना या बढ़ाना, सही है। तो इसमें आपने इन अल्फाज को और इन वर्ब को यूज करके फिक्रे बनाने हैं, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। आप von Französisch में देखिए sinnvolle Strategien der Stressbewältigung, bewältigung यानी कि काबू पाने, यानी कि स्ट्रेस को काबू पाने क्या कि कुछ जिनफुल, जिनफुल कहते हैं यानी कि कारआमद, ठीक है, कारआमद स्ट्रेटजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी क्वेंटन ब्ला ब्ला ब्ला, इश लागे इन फुआ, मतलब आई सजेस्ट यू, इश वुडे इन फोर्श लागन, मैं आपको वो करना चाहता। जिस तरह अगर आपने किसी को सजेशन देनी होती है, सजेशन नहीं है ना ये कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है die Faktoren die Stressaktion auslösen vermindern, zum Beispiel einen anderen Bürochef kaufen, den lärmenden Kopierer aus dem Büro entfernen। मतलब ये लिखा है वो कह रहा है जो स्ट्रेस को ट्रिगर करने वाली चीजें होती हैं उनको छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है एक ब्यूरो यानी कि एक जो है ना वो कोई और कुर्सी खरीदे, देन लाने को फिर उस टाइम यहाँ फिर लिखा है जो शोर करने वाला प्रिंटर है या कॉपी करने वाली मशीन है उसको ऑफिस से निकाल दें। मतलब ये कुछ चीजें हैं, शोर कर रहे हैं, शोर भी क्या चीज है, एक स्ट्रेस का एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह की ये कुछ स्ट्रेटजीज लिखी गई हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से अगर कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहें कि यार ऐसे स्ट्रेस को खत्म किया जा सकता है, ऐसे इस पे काबू पाया जा सकता है, तो आप उनको फिक्रों में यूज कर सकते हैं, ये इनको यूज करके, ठीक है। हेल्पिंग सेंटेंस आपके लिए कि इश लागे फुआ या इशम फेले, इस तरह, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रेस im Alltag, wie reagieren Sie in folgenden Situationen, आप इस ये इन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, was sagen Sie, क्या आप कहते हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन लिखी गई हैं, आपने उसका
बताना है कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये शेफ हट दी gebeten heute länger zu arbeiten, das passiert diese Woche schon zum zweiten Mal। आपका जो शेफ है, यानी आपका जो बॉस है, उसने आपको बोला है, आप गेबेटन, गेबेटन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट किया, उसने आपको रिक्वेस्ट किया कि आज देर तक काम करने की, ठीक है। das passiert diese Woche schon zum zweiten Mal, ये इस हफ्ते में दूसरी दफा हुआ है, यानी कि दूसरी दफा उसने बोला कि आज देर तक काम करो। तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप कह सकते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव या कैसे, ठीक है। मतलब ये आपका अपना, जिस तरह आगे लिखा है, Sie stehen in der Schlange vor einem Geldautomaten, ein junger Mann kommt und stellt sich vor Sie। आप एक एटीएम की मशीन में लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और एक यंग मैन आता है और आपसे आगे अपने आप को खड़ा कर देता है लाइन में, मतलब अपनी बारी नहीं, पीछे नहीं आता, आगे आपके आ जाता है, तो आपको कैसे लगेगा, ठीक है। आगे जिस तरह है, Sie haben einen Termin bei einem wichtigen Kunden, Sie wissen, dass Sie es nicht schaffen, pünktlich bei ihm zu sein। अब बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर के पास आपकी एक अपॉइंटमेंट है और आपको पता है कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। शाफन यानी कि अचीव करना, यानी कि जी शाफन दस निश्चित, तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। Sie haben unabsichtlich eine Freundin beleidigt, beleidigt का मतलब होता है गाली दी, एक वर्ब होती है beleidigen, गाली देना, beleidigen, beleidigen गाली देना, यहाँ बुरा भला कहना, ठीक है। आपने एक अपनी एक सहेली को गलती से, ठीक है, unabsichtlich कहते हैं, आपका वो नहीं था, unintentionally, unintentionally, ठीक है, गाली दी है। Sie will nicht mehr mit Ihnen sprechen, वो आपसे मजीद बात नहीं करना चाहती, तो आपको कैसे लगेगा? Morgen haben Sie eine Prüfung, ein Freund fragt Sie ob Sie mit ihm etwas trinken gehen। कल आपका एग्जाम है और आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि चलो बाहर घूमने फिरने पीने चले, ठीक है। Auf einer Party diskutieren Sie mit einer kleinen Gruppe von Menschen, eine Person unterbricht Sie ständig। एक पार्टी में आप एक छोटे ग्रुप के साथ, लोगों के ग्रुप में डिस्कस कुछ कर रहे हैं और एक बंदा आपको बार बार क्या कर रहा है, स्टैंडिश कहते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार। इंटरप्रेशन से यानी आपको क्या उसको कहते हैं, जब को बात कर रहा हो बीच में टोक देना, आपको बार बार बीच में, ठीक है, इंटरप्रेशन, ठीक है। अगर आपको बात कर रहे हैं, वो बंदा बात कर रहे हो, आपने बीच में, आपको लगे कि यहाँ पे मुझे बोलना बनता है और आप किसी की बात काट दें, तो आपको कहना चाहिए Entschuldigung, एंड सॉरी कर दे पहले बोलने, Entschuldigung, Entschuldigung für die Unterbrechung, के बात काटने के लिए सॉरी, ठीक है, Unterbrechung, ठीक है, या सॉरी फॉर दी इंटरप्रेशन, ठीक है, मैंने बात काटी है उसके लिए सॉरी, इस तरह, ठीक है। तो आप इसमें अपना बता सकते हैं कि क्या क्या किस तरह रिएक्ट करेंगे, सही है। आपको स्ट्रेस होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी, ठीक है, तो आप उसको बयान कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह डियलॉग, आपने आज एक सेंटेंस में एक सिचुएशन बनानी है और उसका आपने डायलॉग तैयार करना है। Entschuldigen Sie, ठीक है, या es tut mir leid, ठीक है, es tut mir schrecklich leid, बहुत सारा मतलब, ठीक है। Ich wollte Sie nicht beleidigen, ठीक है, मैं आपको गाली नहीं देना चाहता था। Ich meinte es nicht so, मतलब मेरा ये मतलब I didn't mean it, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, होता ना, कई दफा आप कह देते लेकिन वो मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, वो Ich meinte es nicht so, यानी मेरा ये मतलब नहीं था। Darf ich bitte mal ausreden, इसका मतलब होता है कि मुझे बोलने दोगे, होता है ना, कि आपको बीच में बंदा टोक देता है, यार कहते यार मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने दोगे, darf ich mal bitte ausreden, natürlich ich verstehe es, kein Problem, ठीक है। आप कैसे, हाँ हाँ कोई मसला नहीं यार, मैं समझता हूँ, ठीक है। यहाँ danke for या dein Verständnis, Verständnis कहते हैं यानी अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह आप कभी लेट हो जाए, कभी आपने सॉरी करना पड़ जाए, तो आप ये करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस,
वो कह रहे हैं स्ट्रेस का नाउ पॉजिटिव auswirkungen haben कि जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव भी इफेक्ट आ सकता है। Es kann unsere Leistungen verbessern und uns helfen, Probleme zu lösen। वो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा उसको इम्प्रूव कर सकता है और हमें मदद कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। haben Sie positiven Stress? क्या आपको कभी पॉजिटिव स्ट्रेस हुई है? schon einmal erlebt, क्या आपने कभी वो उसको अम, यानी erleben किया है, यानी क्या होता है erleben, यानी एक्सपीरियंस किया है कभी? ठीक है, अगर किया तो उसके बारे में बताएं। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस। अच्छा जी, ये आपने इसके बारे में ये फिक्र को यूज कर लेना है और बता देना है, कहानी लिखनी है कि हाँ हुआ था, मैंने ये स्ट्रेस हुआ था। जिस तरह अगर आपको मैंने बोल दूं कि आज जो है ना वो तुम लंबा काम करो लेकिन कल छुट्टी है या 2 दिन छुट्टी है, ठीक है, स्ट्रेस तो है मुझे कि मैंने काम खत्म करना है यार, आज देर तक काम भी करना है, लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी है कि यार 2 दिन छुट्टी मिल रही है या मुझे ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे या कुछ इस तरह। ठीक है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस। या कुछ और भी कई दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको अच्छा लगता है कि यार इस तरह स्ट्रेस हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, आज 29 में देखें। ठीक है, आज 29 में है कुछ क्या है सिचुएशन है और इनको वो आपने देखना है क्या है, मतलब एगा उन फ्रोइडे। एगा कहते हैं गुस्सा और फ्रोइडे कहते हैं एंजॉयमेंट के कोई चीजें हैं और इसको देख के आपको क्या लगेगा, क्या आप खुश होंगे या आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, नीचे कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टाउज उन फरकिया काउस के सड़कों पे ट्रैफिक जाम हो या काउस कहते हैं यानी कि उससे जो मैसअप हो, सड़कें बंद हैं, बसें नहीं चल रही, लेट आ रही हैं, ये है वो है, तो इसमें आपको एरगा होगा। ठीक है, श्लेष्ठ स्वेटा बुरा मौसम। ठीक है, आप मतलब बाहर जाना है, आप क्रिकेट खेलनी है आज और आज बारिश हो रही है, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा मौसम नहीं है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा बारिश होना अच्छा मौसम नहीं है। अब जो किसान लोग हैं उनको पानी की जरूरत है, ठीक है, वो कहते हैं बारिश हो जाए यार कहीं, तो वहां पे बारिश होना क्या है, एक अच्छा मौसम है। गंदम की कटाई हो रही है या गंदम का उन्होंने वो काम करना है, बारिश हो गई है, तो वो बुरा मौसम है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या चीज है। कई दफा आपको पता है टेस्ट मैच हार रहे हैं, आपको दुआ करते हो यार बारिश आ जाए, ड्रा हो जाए, ठीक है, वो बारिश आना क्या है, अच्छा मौसम है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन में क्या है, तो इसलिए अच्छा या बुरा मौसम। तो श्लेष्ठ स्वेटा क्या है, एक बुरा मौसम क्या है, एक बुरी वो है, यानी एक एगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। unfreundliche Kollegen यानी नॉन फ्रेंडली कोलीग्स। ठीक है, neugierige Nachbarn, क्यूरियस नाखबर, बार बार आपको जो आंखें देखते हैं, अच्छा ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, Menschen die jeden Preis Karriere machen wollen। ठीक है, वो लोग जो हर कीमत पे कैरियर बनाना चाहते हैं। politische Entscheidungen, पॉलिटिकल डिसीजंस, Entscheidung कहते हैं डिसीजन को। ठीक है, Dreck und Hundehaufen auf der Straße, ड्रैक, ड्रैक कहते हैं गंदगी। ठीक है, ड्रैक, हुंडेहाउफन, ठीक है, मतलब जो कुत्तों की जो है ना बीच में जो हौफन होते हैं, ठीक है, टट्टी होती है जो उनकी। ठीक है, वो सड़कों में ऐसे बिखरी हो तो आपको अच्छा लगेगा गंदगी। ठीक है, तो वो नहीं होगी अच्छी, वो आपको खुश नहीं करेगी। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं जो लोग कुत्ते रखते हैं उनके अक्सर आपने देखा होगा, वो उनको रोजाना एक तो वॉक पे लेके जाना होता है, ये मस्ट है। ठीक है, आ, जब वो वॉक पे लेके जाते हैं तो उन जेब में शापर रखे होते हैं छोटे छोटे, तो जब कुत्ता उनका पेशाब करता है तो वो शापर लेके उसको वो पैक कर लेते हैं, तो कूड़े डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कुत्ता आपने रखा है जैसे उसे पेशाब किया ठीक है आगे निकल जाओ, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको कुत्ते ने आपने पेशाब किया रास्ते में तो आपने उठाना है अपने हाथों से। सही है, तो इसलिए अगर आप में से कोई कुत्ता रखना चाहिए तो ये सोच ले पहले। अच्छा जी, रुकजिस्लोजे आउटोफारा यानी कि जो ख्याल नहीं रखते गाड़ी के जो ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है,
लोटे डिजिट फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल का मतलब होता है अपनी लाइन को छोड़, मतलब अपनी बारी को छोड़ के आगे आना। ठीक है, लाइन में खड़े हैं लोग, पीछे से एक लोग है वो आपके आगे आके खड़ा हो गया, उसको कहते हैं फोर्थ एंगल। लाउट है टूरिस्ट, जो शोर करते हैं टूरिस्ट। ठीक है, गिशलोसने कासन इन सुपरमार्केट, सुपरमार्केट में जो बंद कस्से होते हैं जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, कैशियर जिसको कहते हैं। जब बंद होते हैं तो आपको होता है नहीं यार लाइन लग जाएगी, ये है, वो है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, निक्स फंक्शनियरende Geräte, Preise, Ware mit schlechter Qualität, जो निच फंक्शनियरिंग ग्रेट है यानी कि जो काम खराब जो मशीनें होती हैं, गैजेट्स होते हैं। ठीक है, वारे चीजें। ठीक है, मिट श्लेस्ट बुरी, मतलब जो बैड क्वालिटी वाली चीजें। ठीक है, फैंस या प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम। Die Leistungen ihrer Fußballnationalmannschaft, आपकी जो फुटबॉल की टीम की कारकर्दगी। ठीक है, परफॉर्मेंस। फ्लीसेंडेंस फरकिया, मतलब अच्छा चलता हुआ फरकिया। प्यूंकलिशे फरकिया मतलब जो रेगुलर, जो पंक्चुअल जो आपका ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, शोनसवेटा, नेटे को लेगन, जोब्रेस्ट्रासन, उसका उल्टी समझ लें, जो ऊपर लिखा है वो उसका उल्ट बता रहे हैं नीचे। प्यूंकलिशे लीफरूम, Bedingungen eines Projekts, Lösung eines Konflikts, ये नीचे वो है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं? 10 मार्कमिश, आप कह सकते हैं 10 मार्कमिश फ्रोइडे या 10 मार्कमिश एगा, कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे खुशी देता है। जिस तरह ये लिखा है 10 एगिट मिश, 10 nervt mich, 10 stört mich, stört mich मतलब डिस्टर्ब करता है, ये मुझे तकलीफ पहुंचाता है, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। 10 finde ich schlimm, bad, I find it bad, 10 macht mich fertig, मतलब ये मुझे मतलब 10 macht mich fertig का मतलब है कि मुझे तंग करता है। 10 regt mich auf यानी मुझे गुस्सा दिलाता है। 10 bringt mich auf die Palme, पालमे का बेसिकली मतलब होता है खजूर, खजूर का जो दरख्त होता है, कि ये मुझे खजूर की दरख्त पे ले जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे गुस्सा दिलाता है। ठीक है, तस्केट मिया ऑफ टी नर्फन, के ये मुझे नर्फ कहते हैं, जो आपकी नर्व्स होती हैं, मतलब मुझे गुस्सा दिलाता है। ठीक है, तो आप इसमें इनमें चीजें ढूंढ के लिख सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है। ठीक है, या फिर ये है 10 इसमें ग्लास मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। 10 इसमें इगाल, इगाल कहते हैं डजेंट मैटर। ठीक है, इगाल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जर्मन में। ठीक है, इगाल मतलब इगाल, कोई मसला नहीं है, हल्ली वल्ली। ठीक है, 10 इंटरेस्ट मिश बहाउट निश, यानी कि मुझे बिल्कुल वो इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लेना है, इसमें देख लेना कि कौन सा चीज आपको अच्छा लगता है, कौन सी बुरी लगती है। ठीक है, आदराइसिश हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वेन का इस्तेमाल, वाइल का इस्तेमाल, डेन का इस्तेमाल या वेगन का इस्तेमाल। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, और जो एक्सरसाइज हैं वो आप सॉल्व करें, जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करें। ठीक है, और जो नए लफ्ज़ होते हैं, जो नई वोकैबलरी होती है, वो आप कोशिश किया करें, लिखें या पढ़ें या रिवाइज करें, रिपीट करें, ताकि आपको याद हो। जो ग्रामर की जाती है उसको करें, उसका इस्तेमाल लाएं, ताकि आपका जो है ना वो सीधी हो। इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट किया करें। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।